नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैं तुम्हें रिमोट नहीं दूंगा। बकवास मत करो आरव, तुमने कहा था 7 बजे तुम रिमोट मुझे दे दोगे। अगर तुमने मुझे रिमोट नहीं दिया ना तो मैं दादी से शिकायत कर दूंगी। मेरा शो अभी तक खत्म नहीं हुआ है और मुझे इसके बाद एक और शो देखना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा शो खत्म हुआ है या नहीं, मुझे अपना शो देखना है। अगर तुमने मुझे रिमोट नहीं दिया तो मैं दादी को बुला दूंगी। दादी! अरे सुबह सुबह ये क्या लड़ाई झगड़ा लगा रखा है। चलो, तुम में से कोई टीवी नहीं देखेगा, मैं देखूंगी। मुझे मेरा महाकुंभ भी देखना है। क्या टीवी पे कोई न्यूज़ चैनल लगा देगा क्या? अरे नहीं, अगर दादी टीवी पे बैठ गई ना तो आफत हो जाएगी। 3 घंटे तक रिमोट मिलना इम्पॉसिबल। कुछ सोचो आरव। बात तो सही है यार। अब दादी को टीवी से दूर रखने के लिए कुछ तो प्लान सोचना पड़ेगा और जल्द से जल्द सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ, सोचो सोचो, जल्दी सोचो। वैसे तो बड़ा बोलते रहते हो कि हम दोनों जुड़वा तो है, पर फिर भी मैं तुमसे 10 सेकंड बड़ा हूँ, तो अब दिमाग भी चलाओ ना। चलो, इस बहाने तुमने ये तो माना कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। चलो सोचते हैं कि हम कैसे दादी को टीवी से दूर करें। एक प्लान है, वो तुम भी जानती हो। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? दादी को तो सिर्फ एक ही चीज है जो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, और फिर टीवी देखना तो क्या, टीवी के बारे में भूल ही जाएंगी वो। और वो है कहानियाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहानी सुने कौन सी, के बारे में तो सोचना पड़ेगा। कोई टॉपिक सोचा भी है? अरे तुम बुद्धू की बुद्धू ही रहोगी। अरे दादी क्यों बैठी हैं टीवी पे? महाकुंभ देखने के लिए ना, तो यही हमारा टॉपिक होगा। अच्छा बेटा, बुद्धू और मैं? अभी पहले ये टीवी का सोल्यूशन होने दो, उसके बाद देखती हूँ तुम्हें। चलो दादी के पास। दादी, ओ मेरी प्यारी दादी, क्या देख रही हो? और ये महाकुंभ कौन सा चैनल है? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, और आरव को तो बिल्कुल ही नहीं पता है। तो क्या आप हमें ये कहानी सुनाएंगे? अरे तुम बच्चे भी ना, जब देखो BTS, एनिमे, ब्लैक पिंक, WWE और पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो। लेकिन महाकुंभ जैसी चीजों के बारे में तो तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। हाँ, मैं ही बता देती हूँ, इस बुढ़िया का और काम ही क्या है। हाँ, तो बताइए दादी, क्या है ये महाकुंभ की कहानी? तो महाकुंभ की कहानी जानने के लिए तुम्हें यह जानना होगा कि ये कहानी जुड़ी किससे है। महाकुंभ की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक समय ऐसा आया जब देवता और असुर दोनों बहुत शक्तिशाली हो गए और उनके बीच संतुलन बिगड़ने लगा। असुरों के अत्याचार बढ़ने से देवता कमजोर पड़ गए। उस समय देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का सुझाव दिया ताकि अमृत प्राप्त कर देवता अपनी शक्ति वापस पा सके। मंथन से पहले यह कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड में अशांति और असंतुलन फैला तो माता लक्ष्मी नाराज होकर क्षीर सागर, जिसे दूध का समुद्र भी कहते हैं, उसमें विलीन हो गई। इसका कारण यह था कि जब अधर्म बढ़ा और असुरों का आतंक छा गया तो लक्ष्मी, जो धर्म और समृद्धि की देवी है, ब्रह्मांड से गायब हो गई। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि देवताओं को ऋषि दुर्वासा का श्राप लगा था और उन्होंने ही उन्हें ये श्राप दिया था कि संसार से लक्ष्मी लुप्त हो जाएंगी। ओह अच्छा। विष्णु जी के सुझाव पर देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान समुद्र से 14 रत्न निकले, जिसमें धनवंतरी, कामधेनु, कल्प वृक्ष,
लक्ष्मी, चंद्रमा और अंततः अमृत भी शामिल था। लेकिन मंथन से प्रारंभिक चरण में एक भयंकर विष, जिसे हलाहल विष का नाम दिया गया, वह भी निकला, जो इतना जहरीला था कि उससे तीनों लोगों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में प्रलय होने का खतरा उत्पन्न हो गया। यह विष इतना तीव्र था कि इसके प्रभाव से सभी देवता, असुर और प्राणी पीड़ित होने लगे। इस विष के प्रकोप से पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, क्योंकि भगवान शिव तो स्वयं महाकाल है। शिव जी ने करुणा दिखाते हुए सारा विष अपने कंठ में धारण कर लिया और उसे निगलने की बजाय वही कंठ में ही रोक दिया। उनकी पत्नी माता पार्वती ने तुरंत शिव जी के कंठ को अपने हाथों से पकड़ लिया, ताकि विष उनके शरीर में नीचे ना जा सके। इस कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब बहुत संघर्ष के बाद अमृत कलश निकला, तो उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को असुरों से बचाया। अमृत कलश को लेकर जब संघर्ष हुआ, तब उसकी कुछ बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गई। यही स्थान महाकुंभ के आयोजन के केंद्र बन गए। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरने से ये स्थान पवित्र हो गए और यहाँ स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसी पवित्र और पौराणिक कथा से जुड़ा है हमारा कुंभ। कुंभ का अर्थ है घड़ा और यह नाम समुद्र मंथन की उस कथा से जुड़ा हुआ है जिसमें अमृत से भरा कुंभ यानी कि घड़ा प्राप्त हुआ था। हाँ, अरे वाह! कुंभ मेला 3 प्रकार का होता है: अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ। अर्धकुंभ हर 6 वर्षों में आयोजित किया जाता है और यह केवल 2 स्थानों पर ही होता है, प्रयागराज और हरिद्वार। जबकि पूर्ण कुंभ हर 12 वर्षों में 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में आयोजित किया जाता है। इन तीनों कुंभों में सबसे बड़ा कुंभ है महाकुंभ, जो केवल 144 वर्षों में ही आयोजित किया जाता है। और हाँ, यह केवल प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। कहते हैं कि ये 4 वही स्थान हैं जहाँ पर अमृत की कुछ कुछ बूंदें गिर गई थी और कुंभ में स्नान करने से वही आशीर्वाद और लाभ प्राप्त होता है जो उस समय समुद्र मंथन पे हुआ था। तो आया समझ कि क्या होता है महाकुंभ? अब तो समझ आ गया ना? अरे वाह! कहानी सुनाते सुनाते आपकी आवाज तो बिल्कुल यंग हो गई थी दादी। ये आपने कैसे किया? क्या? अरे तुम बच्चे भी ना, जब देखो इस बुढ़िया के साथ मजाक करते रहते हो। हटो यहाँ से, मुझे तुम दोनों से बात ही नहीं करनी है। अरे बुद्धू, अरे दादी की वॉइस वैसी की वैसी ही थी, ये तुम्हारा इमेजिनेशन है। वैसे दादी, ये महाकुंभ तो बहुत महान चीज है, आपको तो इसमें जरूर जाना चाहिए। सही कहा आरव। दादी, यहाँ टीवी देखने में टाइम वेस्ट मत करो, जाके जल्दी से मम्मी पापा से इस बारे में बात करो। सही कह रहे हो। सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको इस महाकुंभ में जाकर स्नान करना चाहिए। चलो, मैं अभी जाके तुम्हारे पापा मम्मी से ये डिस्कशन करती हूँ कि हमारी टिकट्स बुक कर दे। ठीक है? ये दादी गई, अब रिमोट मेरा। What do you mean by remote? तुम्हारा हो गया? मैंने कहा ना, अभी मेरी बारी है। तुमसे तो लड़ना ही बेकार है। मैं जा रहा हूँ खेलने अपने दोस्तों के साथ, तुम रखो ये रिमोट।
तो हमारे प्यारे दर्शकों, वी होप कि इस कहानी के माध्यम से आपको महाकुंभ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब मैं तो चली टीवी देखने, आप सब भी महाकुंभ में जाकर स्नान कीजिए।